कुछ नहीं बदला है। रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्त तो हम हमेशा ही रहेंगे ना। पुतुल, कुछ बातों पे हमारा कोई बस नहीं चलता है, लेकिन आज एक चीज हमारे बस में है कि सगाई होने तक किसी को इस बात का पता न चले। दादी को भी नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि केशव चाचा की इज्जत पर कोई भी आंच आए। और उन्हें सारी दुनिया के सामने अपनी नजरें झुकानी पड़ी। बस सगाई हो जाने दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सॉरी सिद्धार्थ, मैं तुमसे। अब कोई सॉरी नहीं, तुम कुछ मत सोचो। बस एक चीज याद रखो कि जो इंसान सही रास्ते पे चलता है ना, उसे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो। तुम दोस्त हो मेरी, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। आंसू नहीं पुतुल, रोने से कुछ नहीं होता है। जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना, ठीक है? सिद्धार्थ कब घर से निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, और अब इतनी देर तक शर्मास के घर पे क्या कर रहा है? कुछ कह तो नहीं दिया उस लड़की ने सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ, कहाँ गए थे तुम? कहीं शर्मास के यहाँ तो नहीं गए थे? सिद्धार्थ बेटा, मैंने कहा था ना, आज के दिन लड़का लड़की का मिलना शुभ नहीं होता है। मुझे पता है चाची, आपने पहले भी कहा। तुम्हारे भले के लिए कहा था सिद्धार्थ, पता नहीं फिर भी तुम वहाँ पर क्यों चले गए? केशव भाई साहब की फिक्र हम सबको है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? सिद्धार्थ, किसी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना माँ? मुझे दादा साहब से बात करनी। सिद्धार्थ मेरी नवेदिता, नवेदिता। चाची, हाँ? चाची मैं कुछ करूं? और नवेदिता कहाँ है? दी अंदर है, कुछ तैयारियां करिए, मुझे बताइए ना। मुझे कोई कुछ काम दे ही नहीं रहा। अभी सिद्धार्थ आया था क्या यहाँ? जीजू, यहाँ मैंने तो नहीं देखा। अरे हेमलता, सब तैयारी हो गई ना? पूरा दिन निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और कोठी में जाने का वक्त हो जाएगा। जरा ठीक से सोच ले, हम कुछ भूल तो नहीं गए हैं ना? जी मैं देख लेती हूँ अम्मा जी। अब जा भी। यश, नवेदिता से कह दे कि मैं पूछ रही हूँ, समझा तू? जी चाची। चल जा। केशव को फोन लगाओ। हेलो। हेलो चाचा जी, सिद्धार्थ बोल। हाँ बोलो बेटा सिद्धार्थ। दादा साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दादा साहब। केशव जी। जरा कोठी पे आ जाना बेटा, कुछ बात करनी है तुमसे।
गई सब सगाई की तैयारियां? वो चाचा जी उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ हाँ, तो जाइए ना, लाइब्रेरी में ही है वो। चाचा जी, कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता था केशव। जी मुझसे? बताइए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए चाचा जी? भुवन के ख्वाब का हिस्सा बन सकते हो। शिमला में होटल बनाना उसका सपना था, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं चाहता हूं इस प्रोजेक्ट में तुम सिद्धार्थ के साथ काम करो। चाचा जी, आपसे कुछ कहा किसी ने? क्या मतलब? मेरी नौकरी के बारे में, कि मेरी नौकरी चली गई है। केशव, मैं दिन भर घर में रहता हूं, बाहर की बातें मैं नहीं जानता। चाचा जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? केशव, तुम बस हाँ कह दो। चाचा जी, आपका हुक्म सराखो। ये हुक्म नहीं केशव, ये तो तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर और भुवन पर। और हम पर भी। एक बार फिर सूद परिवार के घेरे में आकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो तुम। मना लो आज खुशियां, बेटी की सगाई होने जा रही है, नया काम शुरू हो रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। बताइए। बहुत सुंदर है। 1 महीने की तो सगाई में। हाँ, और ये देखिए, इसमें कुंदन और जरदोजी का काम भी किया है। और ये दुपट्टा है ना, इसे मैं इस तरह ओढ़ूंगी। और आपको पता है, माँ ने इससे एकदम मैचिंग सेट बनाया है मेरे लिए। वाह बे वाह, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। एक सीधा सादा जोड़ा पहनकर बैठ जाते थे। पता नहीं नीवी के लिए मैंने ठीक से तैयारी की भी है या नहीं। देख, बहुत सुंदर है दादी। है ना? मैं चाहती थी यही रंग पहने वो आज के दिन, उस पर ये रंग बहुत खिलता है। माता रानी की कृपा से सारे घर में खुशियां भर गई है। देख, सगाई एक की है, मेरी 2 बच्चियां दुल्हन की तरह खिल रही है। मैंने तो माता रानी से भी कह दिया कि ऐसे ही कृपा बनाए रखना इस घर पर। हाँ, अल्लाह के हाथ मेरी दूसरी बिटिया की भी जल्द से जल्द शादी कर देना। दादी, आप हमेशा निवी के लिए दुआ मांगती है ना, कि वो खुश रहे, उसे बहुत अच्छा दूल्हा मिले। किस तरह का दूल्हा चाहिए आपको निवी के लिए? किस तरह का क्या मतलब? मतलब ये दिव्या, तो नीचे ही खड़ी है, तैयार नहीं होना है तुझे? हाँ, वहाँ मैं जा रही हूँ, पर मैं दादी को अपने कपड़े दिखाने आई थी और निवी के कपड़े भी देख रही हूँ। कहाँ है नवेदिता? मैं तो उसके कमरे में गई थी, वो थी नहीं वहाँ। अरे आज सवेरे से वो यही कर रही है, कभी यहाँ छुपती है, कभी वहाँ छुपती है। क्या है, मैंने भी सोचा, पता नहीं आज के दिन उसके दिल में क्या क्या चल रहा होगा। आज के दिन रहने ही दो मेरी छुई मुई को। हाँ, लेकिन उसे भी तो तैयार होना है ना। हाँ? पता है मुझे कहाँ छुपी है, अभी आ जाएगी। कहाँ है वो? मुझे बताइए ना अम्मा जी।
मैं देख के आती हूँ उसे। माँ पहले मेरी मदद तो करो तैयार होने में। अम्मा जी चलो। अम्मा जी। अम्मा। हाँ केशव। क्या बात है? अम्मा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी का पहिया घूमकर फिर से वहीं पहुंच गया। हर मायने में नई शुरुआत का मौका मिल रहा है। आज के इस दिन से सिर्फ निवी की ही नहीं, हम सब की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अम्मा, अम्मा, चाचा जी ने मुझे कोठी पे बुलाया था। उन्होंने होटल के काम में सिद्धार्थ की मदद करने को कहा है मुझे। वो उनके सपने को पूरा करने का मौका दे रहे हैं मुझे। ये तो बहुत खुशी की बात है केशव, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ध्यान रहे केशव, इस बार कोई गलती ना होने पाए। भूपत भाई साहब को हर चीज की खबर देते रहना, ये दूसरा मौका है केशव। अब कोई बुरा साया पास ना आने पाए। नहीं अम्मा, मेरा दिल कहता है कुछ बुरा नहीं होगा मेरे साथ। आने वाला हर पल अंधेरा नहीं, नई रोशनी लेकर आएगा। आज मेरे भैया जी की सगाई है, आज मेरे भैया जी की सगाई है, आज मेरे भैया जी की सगाई है। भैया जी, भैया जी आपके कपड़े, भैया जी। हाँ इधर देखो, ये कपड़े तो मैंने माँ के कमरे में पहने थे। इसकी जेब में तो नहीं, इसमें तो जेब ही नहीं है। क्या हुआ भैया जी, क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, मुझे आप माँ के कमरे के बाहर जो टेबल है उस पर फूलों की टोकरी के नीचे रखा था मैं। भैया जी क्या रखा था? नंदू जी, तूने माँ के कमरे के बाहर कोई लिफाफा देखा? फिर कोई लिफाफा? ये कहाँ से आया था भैया जी? वहीं से आया था जहां तू देकर आया, लेकिन वो माँ के कमरे के बाहर मैंने रख दिया था। फिर वो वहां से गायब हो गई। तूने देखा तो नहीं? मैंने देखा तो नहीं भैया जी, लेकिन आप कहें तो पूरा घर उलट पलट कर देखा हूं। नंदू, कुछ उलटना पुलटना नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। जी। माँ के कमरे के बाहर जो टेबल है उस पर फूलों की टोकरी होगी, उसके आसपास देख लेना। हो सकता है लिफाफा उड़ के कहीं चला गया, ठीक है? और जैसे ही तुझे मिले मेरे पास लेकर आ, किसी और के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है भैया जी, फिक्र ना करें भैया जी, ये बात मेरी समझ में आ गई है। ये प्रेम पत्र किस हाथ से लेना है और किस हाथ को देना है, ये मैं समझ गया हूँ भैया जी। अच्छा, तो चल जा, जल्दी जा और ढूंढ कर लाना। कपड़े पहन कर देख लेना भैया जी, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। हे माता रानी, अब तो शहनाई भी बजने लगी है। आज क्या होगा मेरी बेटी का? ये सिद्धार्थ की सगाई की शहनाई नहीं, तेरे प्यार की विदाई की शहनाई है निधि। हर एहसास को भूल जा, अपने दिल को पत्थर बना ले, भूल जा सब कुछ, क्योंकि आज के बाद उसकी यादों पे भी तेरा हक नहीं होगा। कि तेरा फैसला है, तुझे निभाना ही होगा। निवेदिता नहीं मानेगी। अगर उसने सिद्धार्थ को छोड़ने का फैसला लिया होता तो मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तक वो चुप क्यों है? अभी तक मुझसे छुपा क्यों नहीं है? हे भगवान, ये शहनाई मेरी बेटी की जिंदगी में आंसू तो नहीं लाने वाली है। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इस तूफान को? तू यहाँ है? मैं कितनी बार तुझे नीचे ढूंढ के गई और तू यहाँ छुप के बैठी हुई है ताकि अपनी चाची से तेरा पाला ना पड़े। हाँ, क्या मिलेगा तुझे छुप के? दिव्या का दिल टूटता है, वो तो टूट के ही रहेगा, लेकिन
तुझे जिंदगी भर इस सच के साथ जीना पड़ेगा कि तू अपनी बहन को बचा सकती थी, उसकी खुशियां उसे दे सकती थी। नहीं जानते, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे छुप रही थी। छुप नहीं रही है तो क्या कर रही है? वहां शहनाइयां बजने लगी है, मंगनी की तैयारियां हो गई है, इस लोगों के जाने की देर है। तू अभी तक चुप है, इसका क्या मतलब समझू मैं निवेदिता? क्या मतलब समझू? हाँ? देख बेटा, अगर तेरा यही फैसला है ना तो ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन ना एक रहम कर अपनी चाची और अपनी बहन पे। कहीं से जाके ना हम दोनों के लिए जहर ले आ। क्या है कि दिव्या का टूटना ना मैं रोक नहीं सकती हूँ, और उसे टूटते हुए मैं देख भी नहीं सकती हूँ। अरे जीते जी अपनी बेटी को तड़पते हुए कैसे देख लूं मैं तो बस हाथ फैला के तेरे सामने खड़ी हुई हूँ। बाहर वालों के सामने मारने से तो अच्छा है कि तू हमें ही मार दे, अपने हाथों से जहर दे दे हम दोनों को। क्या कह रही है? ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप जानती हैं मैं दिव्या दी को कितना प्यार करता हूँ, फिर उनसे उनकी खुशियाँ कैसे छीन सकती हूँ? आप बेफिक्र होकर जाइए चाची, दी का दिल नहीं टूटेगा, वो खुश रहेगी हमेशा। मैंने सिद्धार्थ को चिट्ठी लिखकर दे दी, मैं उससे सगाई नहीं कर सकती। मेरी बच्ची, क्या है ये? अलादीन का चिराग, रूपमती का खजाना, कोई नूर हीरा, जो चाहे पुकार लो इसे, लेकिन इस वक्त ये हमारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अरे पर है क्या, वो तो बता दो। जवाहर, ये वो खत है जो हमारे दुश्मन की बेटी ने इस घर के कुल दीपक को लिखा। किसको? सिद्धार्थ को। अगर ये खत इस वक्त हमारे हाथ नहीं होता ना तो ये सगाई भी नहीं होती। अरे पर वो तो अच्छा होता ना हमारे लिए। फिर वही बात जगह, सगाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद है शर्मा परिवार की बेइज्जती। अगर ये खत सिद्धार्थ ने पढ़ लिया होता ना तो यहाँ किसी के भी आने से पहले वो सगाई कैंसिल कर देता। लेकिन अब इस खत की वजह से हर पत्ता हमारे हाथ में, हम जब चाहें जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। ये खत सिद्धार्थ तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन कब और कैसे ये मैं तय करूं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।